हेलो एवरीवन। तो जैसे कि यूपीपीसीएस का एग्जाम बहुत पास आ ही गया है और जब यूपीपीसीएस की बात आती है तो आपको पता है कि मैपिंग का क्या रोल है। मैपिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स की बात आए। हर साल आप देखिए मैपिंग से कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है और मैपिंग के क्वेश्चंस को करने के लिए जितने अच्छे से आप विजुअलाइजेशन से मैपिंग को करेंगे उतना ही आप मैपिंग के क्वेश्चंस को वहां याद रख पाएंगे, ना कि सिर्फ रटने के लिए। रटने से वो क्वेश्चंस होंगे। इसीलिए आज हम एक मैपिंग की क्लास लेके आए हैं। ऑल्दो एक क्लास में मैपिंग को कवर करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। मैपिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि एक एक कॉन्टिनेंट को लेकर करना, लेकिन फिर भी एग्जाम के लिए भी क्योंकि हमारे पास बहुत ही कम टाइम है तो हम ट्राई करेंगे वो की एस्पेक्ट्स को करने का जिनको तो आपको एटलीस्ट मस्ट वॉच या मस्ट डू टॉपिक्स हैं जो आपको करना ही चाहिए, जिनसे क्वेश्चंस देखने मिले भी हैं प्रीवियस ईयर्स में, एक्सपेक्टेड भी हैं। और अगर आप इतने भी कर लेंगे तो इफ नॉट डायरेक्ट बट एलिमिनेशन से आपके मैपिंग के क्वेश्चंस जरूर सही होंगे। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडिया के ही मैप से इंडिया का ही कुछ एक्सपेंशन देख लें। तो अगर हम इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन देखें तो ये यहां से होता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ, फिर गुजरात में जाता है 68 डिग्री 7 ईस्ट और यहां अरुणाचल में 98 डिग्री 25 मिनट्स। ठीक है, तो ये है 97। ये हो गया एक्सपेंशन। उसके अलावा कितना ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ एक्सपेंशन है ये भी मैटर करता है। तो हमारा नॉर्थ से साउथ एक्सपेंशन है 3214 और ईस्ट से वेस्ट है 2933। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि जो ऊपर पॉइंट है जम्मू एंड कश्मीर के पास उसको हम बोलते हैं इंदिरा कोल और ग्रेट निकोबार में जो पॉइंट था उसको बोलते हैं हम इंदिरा पॉइंट। इसको ला हेंचिंग भी बोलते हैं। इसके नोट्स बनाने में आप बहुत ज्यादा अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा। जितना विजुअलाइजेशन क्रिएट कर पाते हैं उसके लिए ज्यादा अपना एफर्ट्स डालिए, क्योंकि एंड ऑफ द क्लास आपको टेलीग्राम में ये पीडीएफ मिल ही जाएगी, आप उससे रिवीजन करिएगा। बट अभी अपना पूरा ध्यान इसमें केंद्रित करिए कि आप कितनी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कैश कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि एरिया कितना है। तो एरिया कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि वर्ल्ड का 2.4% है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि एरिया वाइज इंडिया की क्या रैंकिंग है। उसके बाद अगला है आईएसटी। आईएसटी हमें पता है जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 82.5 डिग्री से पास करता है, पर वो किन किन स्टेट से पास करता है ये अभी हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी इसी तरीके से हम आगे की स्लाइड में देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि इंडिया की बॉर्डर फ्रॉम द रिस्पेक्टिव कंट्रीज, जो हमारी बॉर्डर कंट्रीज हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इंडिया के किससे बॉर्डर करते हैं, हम इसको देखते हैं। सबसे पहले होता है बांग्लादेश। बांग्लादेश में आप याद रख सकते हैं कि वेस्ट बंगाल प्लस 6th शेड्यूल। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल और 6th शेड्यूल की चारों जो आपकी चारों स्टेट्स हैं, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम, तो ये बन जाता है वेस्ट बंगाल। अब उसके बाद हम देखते हैं चाइना। देखिए चाइना का एक्सपेंशन बहुत है। यहां लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, एक ये वाला बेल्ट हो गया। आप चाइना को इस तरीके से याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। उसके बाद आ जाता है आपका ये सिक्किम, अरुणाचल। ठीक है, ये वाला तो आपको ऐसे याद रखना है डिवाइड करके कि एक तो ये लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड और दूसरा है सिक्किम और अरुणाचल। ठीक है, देन आता है हमारी बॉर्डर विद पाकिस्तान। ठीक है, ये आपको असेंडिंग ऑर्डर में ही दी हुई है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉरी। सबसे ज्यादा बॉर्डर हमारी किसके साथ है और सबसे कम किसके साथ बॉर्डर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर और अब लद्दाख, क्योंकि लद्दाख भी यूटी बन गया तो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ये यहां से निकलती है बॉर्डर। देन पंजाब, राजस्थान और ये गुजरात। ठीक है, तो ये हो जाती है आपकी पाकिस्तान के साथ बॉर्डर। अगली बॉर्डर है नेपाल के साथ। तो नेपाल के साथ जो बॉर्डर है वो है उत्तराखंड से स्टार्ट होके उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और यहां पे जाके सिक्किम। ठीक है, ये हो गई हमारी उत्तराखंड के साथ बॉर्डर नेपाल के साथ। अब आता है म्यांमार। म्यांमार में आप एक कोड याद रख सकते हैं, अरुणा मामी।
तो अरु इज अरुणाचल, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर और मी से मिजोरम। तो ये हो जाती है हमारी म्यांमार के साथ बॉर्डर। देन आती है भूटान के साथ बॉर्डर, तो ये है सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल, असम, ये है भूटान के साथ बॉर्डर, यहां आप देख सकते हैं। और उसके बाद बसती है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ छोटी सी हमारी लद्दाख के पास है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे ज्यादा बॉर्डर किसके साथ हम शेयर करते हैं और सबसे कम किसके साथ। तो सबसे ज्यादा है बांग्लादेश के साथ और सबसे कम किसके साथ है, अफगानिस्तान के साथ। आपको असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाने को भी आ सकता है, तो इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये कुछ बॉर्डर्स दी हुई है कि रेड क्लिफ किस किस के बीच में है। तो रेड क्लिफ इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। मैकमोहन लाइन इंडिया चाइना। ड्यूरेंड ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान। और सर क्रीक इशू, ये जो रन ऑफ कच्छ वाला एरिया है, इस एरिया पे है सर क्रीक इशू। यहां पे आपको बॉर्डर कुछ दिखाई भी गई है, आप देख सकते हैं मैकमोहन लाइन। अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। रीजन बीइंग, अभी आपको पता है कि कश्मीर में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो हो सकता है कि एक चांसेस बनते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें आप कुछ प्लेसेस हैं जिनको बहुत अच्छे से याद रखें, सो दैट आप अगर कुछ भी अगर आ जाता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आ जाता है कि लद्दाख जो है वो अक्साई चिन के नॉर्थ है, साउथ है, कुछ भी है, तो आप अच्छे से मार्क कर पाए। तो चलिए यहां देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए अफगानिस्तान पे यहाँ पे क्या है, वखान कॉरिडोर। तो एक तो ये याद रखिएगा कि वखान कॉरिडोर कहां पे है। दूसरा, इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं, गिलगित बल्तिस्तान। ठीक है, यही वाला एरिया है जिसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी बोलते हैं। ठीक है, या पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। उसके बाद आता है सक्शम वैली। ये याद रखिएगा कि जो पाकिस्तान ने चाइना को एरिया सीड कर दिया है वो है सक्शम वैली। ठीक है, उसके बाद ये एरिया है सियाचिन ग्लेशियर का। ठीक है, इसको इंडिया जो है वो अपना टेरिटरी बताता है, बट पाकिस्तान क्लेम करने की कोशिश करता है। उसके बाद आता है अक्साई चिन। अक्साई चिन याद रखिएगा कि जो 1962 वॉर था उसके बाद से ये चाइना इसको एडमिनिस्टर कर रहा है। और यहां पे है गलवान वैली। ठीक है, उसके बाद आप ये याद रखिएगा कि ये है श्रीनगर की लोकेशन, ये है लेह की लोकेशन। तो ये कुछ प्लेसेस है इंपॉर्टेंट जो आपको जम्मू एंड कश्मीर के नजरिए से देखने की जरूरत है। इन प्लेसेस को बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि कौन एडमिनिस्टर कौन कर रहा है, और इससे क्वेश्चन आने के चांसेस भी बनते हैं हमारे। चलिए हम अगला देखते हैं। नीचे आपको उसी का सारा हैंडआउट दिया है, ये आपको हैंडआउट में भी मिलेगा, तो आप उससे रीड कर लीजिएगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो हम बताते ही चलेंगे। नेक्स्ट आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां कहां से पास होती है। ये आपको पता भी है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरम एंड मिजोरम। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला है आईएसटी, जो हमने बात की थी अभी कि आईएसटी कहां कहां से निकलता है। तो ये याद रखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हम जनरली कर लेते हैं, आईएसटी छोड़ देते हैं। आईएसटी को भी याद रखिएगा कि ये निकलता है उत्तर प्रदेश, देन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड देन आंध्रा। ठीक है, तो ये 5 स्टेट्स है जिससे आपका आईएसटी निकलता है। और इसमें भी यूपी में इलाहाबाद के पास एक जगह है नैनी, ये वो पॉइंट है जहां से आईएसटी निकलता है। तो ये भी यूपी के पर्सपेक्टिव से आपको याद रखने की जरूरत है। अब देखिए यहां पे इंडिया का एक्सपेंशन दिया हुआ है, एक बेसिक देख लेते हैं। ऑल्दो आपने ज्योग्राफी में से पढ़ा होगा, बट फिर भी एक एक्सपेंड हमें पता होना चाहिए कि यहां पे हिमालयाज हैं, ये रीजन। देन हिमालयाज के बाद जो हिमालयन रिवर्स हैं उनने प्लेन बनाए हैं, इसको हम बोलते हैं नदन प्लेन। ये भी प्लेन का ही पार्ट है। देन आता है ये डेजर्ट एरिया, ये है डेक्कन प्लेट्यू, और ये हमारा वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, और इसके बाद होते हैं आइलैंड्स। तो इस तरीके से हमारा इंडिया का एक्सपेंस है।
अगला टॉपिक देखते हैं। अब ये है माउंटेन रेंजेस। ठीक है, माउंटेन रेंजेस में याद रखिए शुरू के ये 4-5 आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये अरेंज करने को भी आ सकते हैं कि नॉर्थ टू साउथ लगाओ, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, देन पीर पंजल और देन धौलाधार। ये आप याद ही रखिएगा इसी तरीके से सीक्वेंस कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजल और उसके बाद धौलाधार। तो ये आपको नॉर्थ टू साउथ लगाने को आ सकता है और ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। उसके बाद ये रहे हमारे अरावलीज, और अरावलीज की हाईएस्ट पीक गुरु शिखर। ठीक है, उसके बाद यहां गुजरात वाले एरिया में जो आपको पता होना चाहिए, एक है ये गिरनार रेंज और दूसरा है ये मंदार रेंज। ठीक है, उसके बाद विंध्या। देखिए विंध्या और सतपुरा के बीच में ही नर्मदा बहती है। ठीक है, तो विंध्या ऊपर है, देन सतपुरा, ये आपको पता होना चाहिए। देन महादेव रेंज, कैमूर रेंज, ये आपको पता होना चाहिए, और ये है मैकाल। तो महादेव, कैमूर और मैकाल ये इंपॉर्टेंट है, जिनकी लोकेशन पूछ सकता है। देन रामगढ़, ये कई बार आपको एज इट इज आता है कि ईस्ट से वेस्ट आप इसको फिक्स करिए कि कौन पहले आता है कौन बाद में आता है, इसलिए जो भले बहुत सारी रेंजेस हैं बट हम उनको देख रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। एक हमने ऊपर की 4-5 देख लिए, देन यहां देख लिया कि गिरनार, तो चलिए गिर फॉरेस्ट से आप याद रख सकते हैं। देन गिरनार के जैसा ही मंदार है ना, AR, तो वैसे करके याद रखिए। उसके बाद विंध्या सतपुरा पता है, इनकी लोकेशन में कंफ्यूज मत होइएगा कि महादेव, कैमूर, मैकाल, रामगढ़। ठीक है, ये नहीं पूछना भूलना है। और उसके बाद आखिरी में गड़जत, तो ये याद रखना है आपको यहां से। उसके बाद बालाघाट रेंज और हरिश्चंद्र रेंज, ये बालाघाट एंड हरिश्चंद्र। उसके बाद अगर हम यहां पे देखें नॉर्थ ईस्ट में आके, तो एक तो ये गारो, खासी, जैंतिया, ये 3। उसके बाद याद रखिएगा मिकिर। मिकिर की लोकेशन देखिए कि गारो, खासी, जैंतिया, उसके बाद मिकिर है। और यहां ऊपर ये चारों लाइन से याद रखिएगा, डाफला, मीरी, अबोर, देन मिश्मी। और मिश्मी के बाद यहां से हम देखते हैं कि जो हमारे पूर्वांचल है, मतलब जो यहां से हिमालय टिल्ट करता है, तो वो जो है वो है पटकई बॉम। यहां से हिमालय जो है वो नीचे साउथ की तरफ टर्न करता है। तो डाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी। ठीक है, यहां गारो, खासी, जयंतिया, ये हो गए। ये हमने ऑलमोस्ट देख लिया कि आपको कौन से हिमालयन बेल्ट की याद रखनी है, कौन सी नॉर्थ ईस्ट बेल्ट की, देन सेंट्रल में, और जो हमारे डेक्कन प्लेट्यू की नीचे की रेंजेस हैं वो हम अभी देख लेंगे। तो हिमालयस आपको पता है, ये आप यहां से एक बार पढ़ लीजिएगा। जैसे अरावलीज के लिए लिखा है कि अरावलीज क्या है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, विंध्या जो है वो नॉर्थ साउथ डिवाइड को बनाता है। ठीक है, तो यहां पे आपको एक बेसिक ज्योग्राफी इंफॉर्मेशन दी हुई है। हम यहां पे मोर ऑफ मैपिंग को फोकस करेंगे, और जो बेसिक ज्योग्राफी की इंफॉर्मेशन है वो आप इससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, बस हाईएस्ट पीक्स याद रखिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अरावली में गुरु शिखर हमने पढ़ा था। ठीक है, वैसे सतपुरा की हाईएस्ट पीक है धूपगढ़, जिसमें पचमणी है जो कि MP का हिल स्टेशन है। ठीक है, वैसे ही ये लिखा है सरामती। सरामती याद रखिएगा कि ये नागालैंड की हाईएस्ट पीक है। मेघालय हिल्स की हाईएस्ट पीक क्या है, शिलोंग। नीलगिरी की डोडा बेटा। ठीक है, वेस्टर्न घाट अनईमुडी, ईस्टर्न घाट महेंद्रगिरी।
तो ये हो गई लगभग आपके पास सारी हिल्स पीक्स, और इनको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। एक बार यहां से लोकेशंस देख लीजिएगा हिल का। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा, हमने बोला देखा जैसे कि डेक्कन प्लेट्यू के हमने हिल्स नहीं किए थे, और यहां पे हम देख लेते हैं। यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एक दो आपको याद रखना है। एक है नल्ला मल्ला, ठीक है, आंध्रा में। देन उसके बाद पालकोंडा, उसके बाद ये शेषाचलम, देन जवाडी, शिवरॉय, पंचेमलई और पलानी। अगस्त्य मलई यहां पे सबसे नीचे, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ऋषि अगस्त्य हमने पढ़ा था, साउथ में गए थे, तो वो सबसे नीचे तक गए थे, तो अगस्त्य मलई सबसे नीचे है, ठीक है। और यहाँ पे जहां पे पार्क स्ट्रीट है, वहां पे ही पीए से पार्क स्ट्रीट स्टार्ट होता है, और वैसे ही पीए से पलानी, ठीक है। इस तरीके से मतलब ये सब ट्रिक्स बताने का, आप अपनी भी ट्रिक्स बना सकते हैं। ये सब बताने का बस एक तात्पर्य ये है कि आपको थोड़ा बहुत एक रिजेम्बलेंस रहे, कि अगर लगाने को आ जाए तो आप याद रख सके कि अगस्त्य मलई सबसे नीचे तक है, ठीक है। पार्क स्ट्रीट जहां पे पड़े वहां आसपास में पलानी आएगा, ठीक है। और ये नाम से आपको समझ में आ जाएगा। कोंडा वर्ड यूजुअली आंध्रा में यूज किया जाता है, तो ये आंध्रा का हो गया। शेषाचलम ऑल्सो अ फॉरेस्ट इन आंध्रा, तो उससे हम जानते हैं। तो ये 4 5 6 हैं साउथ के, जो आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए यहां पे देखिए, हिमालय को बहुत अच्छे से दिया है। ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, हिमाचल और शिवालिक में कौन सी रेंज आती है। माउंट एवरेस्ट का आप ये भी याद रखिएगा कि उसकी हाइट कितनी है, 8848 मीटर। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है फैक्चुअल एस्पेक्ट में कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, तो वो है 8848 मीटर। अब ये है पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो एक बार समझिए कि जब हम पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलते हैं, तो कई बार जैसे पेपर में पूछ लेता है या फिर पूछता है कि दंडकारण्य रीजन कौन सा है, तो यहां आप एक बार रीजन की समझ पकड़िए कि क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं, ये रीजन है मालवा प्लेट्यू, ठीक है। देन दिस इज डेक्कन प्लेट्यू, फिर ये कर्नाटक के पास कर्नाटक प्लेट्यू, तेलंगाना, ये वाला जो एरिया होता है वो थोड़ा सा छत्तीसगढ़ तेलंगाना वाला, दैट इज कॉल्ड एज दंडकारण्य प्लेट्यू, ठीक है। ये रहा हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये ऊपर एमपी यूपी की बॉर्डर शेयर करता हुआ बुंदेलखंड प्लेट्यू, और हमारा डेक्कन प्लेट्यू हम जानते हैं कि आगे मेघालय के पास भी एक्सटेंड है, और इस गैप का नाम क्या है, राजमल गारो गैप, जिससे डेक्कन प्लेट्यू जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी एक्सटेंडेड है। तो ये एक पेनिनसुलर एक्सपेंशन है हमारा। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये है पासिस, ठीक है। पासिस में आप याद रखिएगा खारदुंगला, जोजिला, ठीक है। ये आपको लद्दाख के हिसाब से याद रखना है। हम वो देख रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उमिंगला, ये वो पासेस हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये याद रखने हैं। देन अगर जम्मू के हिसाब से देखें तो पीर पंजल, बनिहाल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। देन अगर हिमाचल में देखा जाए तो रोहतांग और शिपकिला, ठीक है। उत्तराखंड में अगर आप देखें, माना, नीति, लिपू, ठीक है। ये तीनों उत्तराखंड के बहुत इंपॉर्टेंट पासेस हैं। देन आता है सिक्किम, सिक्किम में नाथुला और जलेपला, नाथुला और जलेपला। उसके बाद हम जाते हैं अरुणाचल में, तो दीपू, बोमडीला और दिहंग, ये 3 पास आपको याद रखना है अरुणाचल के पर्सपेक्टिव से, ठीक है।
फिर यहाँ ये महाराष्ट्र बॉर्डर में देखिए चोरला घाट, ये नीचे है पाल घाट केरला में, और ये महाराष्ट्र में है भोर घाट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं जो आपको पता होना चाहिए। ऑल्दो नीचे से बहुत कम पूछे हैं, पालघाट, भोरघाट, ये सब आपको पता होना चाहिए, बट ऊपर लद्दाख के पर्सपेक्टिव में, जम्मू एंड कश्मीर के पर्सपेक्टिव में, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल, इस पर्सपेक्टिव पे हमने जो जो पासेस को अभी याद किया है वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो इनको आप आइडेंटिफाई करके अच्छे से याद रखिएगा। यहां पे आपको कंटेंट वाइज भी दिया हुआ है, ठीक है। बनिहाल कई बार पूछता है कि ये किसको किससे कनेक्ट करता है, तो ये याद रखिएगा जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करता है, ठीक है। पीर पंजल, इट वॉज हिस्टोरिक मुगल टाइम से जम्मू एंड कश्मीर के बीच में रोड बनाई गई है, ठीक है। देन खारदुंगला, ये भी पूछता है कि हाईएस्ट मोटरेबल पास कौन सा है, तो दैट इज खारदुंगला, ठीक है। उसके बाद है रोहतांग, हिमाचल में मैंने बताया शिपकिला, उत्तराखंड में माना, नीति, लीपू, ये तीन तो आपको एटलीस्ट पता ही होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, सिक्किम में नाथुला, जलेपला, अरुणाचल में बोमडिला, दीपू, अच्छा असीरगढ़ याद रखिएगा एमपी में, क्योंकि इसको बोला जाता है गेटवे टू साउथ इंडिया या की टू डेक्कन। तो पूछ लेगा कि इसमें से कौन से पास को हम गेटवे टू साउथ इंडिया बोलते हैं, तो उसका आंसर है असीरगढ़, ठीक है। और ये कई बार ना मैच में ही मिलाने आता है कि भोर घाट, तो भोर घाट याद रखिएगा मुंबई को पुणे से, ऐसे याद रख लीजिए। भोर सुबह को भी बोलते हैं हिंदी में कि भोर में मुंबई से पुणे गए, तो मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है भोर घाट, ठीक है। एंड पाल घाट ये केरला और तमिलनाडु को कनेक्ट करता है। अब नेक्स्ट देखिए कोस्टल प्लेन, ठीक। अभी आपने देखा भी था कि कोस्टल प्लेन फिर से कैलकुलेट हुआ है, और देखा हमने मिला है कि अराउंड जो पहले हम 7516 पढ़ते थे, ये नहीं, अब 11,058 किलोमीटर का हमारा कोस्ट है, जिसमें सबसे ज्यादा कोस्टल जो है वो है गुजरात का, सबसे ज्यादा कोस्टल एरिया गुजरात के पास है, ठीक है। तो अब देखिए इस एरिया को हम बोलते हैं कच्छ, देन यहां से लेकर ये है, ये काठियावाड़ एरिया कहलाता है, देन ये है कोंकण, ये एरिया कह गया आपका, जो कर्नाटक वाला है वो है कन्नड़, और ये केरला वाला एरिया हो गया मालाबार, ठीक है। उसके बाद यहां अगर देखा जाए तो तमिलनाडु से आधा आंध्र तक है कोरोमंडल, देन नदन सरकार, और ऊपर की तरफ ये उड़ीसा के पास आ जाता है उत्कल। तो आप ये कोस्टल प्लेन भी याद रखिए, क्योंकि अगर लगाने को आ जाता है कि कौन सा प्लेन किसके बाद है, तो आपको इसका एक आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम डेजर्ट ऑफ इंडिया। हमें पता है इंडिया में एक ही डेजर्ट है, थार। थार इंडिया और पाकिस्तान में भी इसका स्प्रेड है, ठीक है। अगला देखते हैं चैनल्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर पीसीएस प्री। सबसे पहले 8 डिग्री चैनल, ये कनेक्ट करती है मिनिकॉय को मालदीव से। देन आती है 9 डिग्री चैनल, ये है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में। उसके बाद आती है 10 डिग्री, जो कि अंडमान को निकोबार से कनेक्ट करती है, और आता है डंकन पैसेज, जो कि है लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में, डंकन, ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। अंडमान में जो हाईएस्ट पीक है दैट इज सैडल पीक। पोर्ट ब्लेयर, ये हो गई अंडमान की कैपिटल। उसके बाद सैडल पीक हमने देख ही लिया कि हाईएस्ट पीक है। अंडमान में दो
वॉल्केनो है। और अभी आपने देखा कि बैरन जो है वो फिर से इरप्ट हुआ था, तो चांसेस हैं कि पूछ सकता है। तो बैरन जो है ये एक्टिव वॉल्केनो, ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया, और ये कहां पे है? अंडमान सी में। अंडमान सी में है हमारा बैरन। और नारकोंडम, नारकोंडम भी एक वॉल्केनो, लेकिन ये अब एक्सटिंक्ट वॉल्केनो हो गया, ये अब एक्टिव नहीं रह गया, ये एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है। ठीक है। उसके बाद आता है कार निकोबार। निकोबार का देखिए, निकोबार यहां से स्टार्ट होता है, तो निकोबार का नदर्न मोस्ट इज कार और सदर्न मोस्ट इज ग्रेट। तो नॉर्थ में कार है और साउथ में ग्रेट है। तो ये कुछ एस्पेक्ट है अंडमान के हिसाब से कि हाईएस्ट पीक सैडल, फिर नारकोंडम के बारे में, बैरन के बारे में, सारे डिग्री चैनल्स हमने देख लिए हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट जगह जैसे कि पोर्ट ब्लेयर, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, क्योंकि कई बार ये लगाने को आ जाता है नॉर्थ टू साउथ, तो अगर वैसा कुछ आ जाएगा तो आपसे अब इजिली डुएबल होगा। नेक्स्ट देखते हैं कुछ लेक्स। ठीक है। अब देखिए, लेक्स हैं, नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये बहुत सारे हैं, बट हम वो याद करेंगे जो एग्जाम में बहुत रिपीटेटिवली पूछता है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, और जो आप लास्ट मोमेंट में बार बार पढ़ के याद रख पाए। सबसे पहले यू स्टार्ट करते हैं डल। देखिए डल, क्योंकि आपको पता है इसमें फ्लोटिंग मार्केट भी लगता है, तो कभी अभी हमने देखा था कि एक विंटर स्पोर्ट्स हुए हैं यहाँ पे डल पे, तो डल लेक। देन वूलर, वूलर क्यों? क्योंकि ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। उसके अलावा देखिए, सो लगने वाले तीनों, टीएसओ, टीएसओ वर्ड लग जाए मतलब ये कहां पे है? लद्दाख में, और ये सब सॉल्टी हैं, याद रखिएगा, ये सो सॉल्टी है, दीस आर सो सॉल्टी। तो सो लगने वाले पैंगोंग सो, सो मोरिरी, सोकर, ये तीनों कहां पे हैं? लद्दाख में है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हिमाचल प्रदेश में, याद रखना है आपको कि एक पीसीआर है। ठीक है। पीसीआर मतलब पी से पोंग, सी से चंद्रताल और आर से रेणुका। तो पोंग, चंद्रताल और रेणुका, पीसीआर हिमाचल प्रदेश के लेक्स हैं। ठीक है। पंजाब में जो आपको याद रखना है वो है एक कंजली और एक है हरिके। हरिके जरूर याद रखिएगा, हरिके इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो ऐसे याद रखिए कि पंजाब में हरियाली बहुत है, बहुत सा अनाज उगाते हैं, तो हरियाली से हरिके पंजाब में है। उसके बाद राजस्थान में जो इंपॉर्टेंट है वो है सांभर। सांभर क्यों? क्योंकि ये इनलैंड में जो लार्जेस्ट सलाइन है। अच्छा देखिएगा, सलाइन पूछ रहा है कि इनलैंड सलाइन पूछ रहा है? क्योंकि अगर लार्जेस्ट सलाइन पूछेगा तो चिल्का चला जाएगा उड़ीसा में, ये रहा। लेकिन अगर इनलैंड में सलाइन पूछेगा तो उसका आंसर होगा सांभर, जो कि राजस्थान में है। ठीक है। उसके बाद एक याद रखिएगा पिचोला। पिचोला, तो पिचोला भी जो है वो राजस्थान का लेक है। उसके बाद नाल सरोवर, तो नाल सरोवर जो है, ठीक है, वो गुजरात में। याद रखिए कि ऐसे याद रखिए कि जहां पे सरदार सरोवर है, सरदार सरोवर भी एमपी से आपको पता है इधर जाता है गुजरात, बट आप ऐसे याद रखिए कि नाल सरोवर जो है वो गुजरात में है। और भोज, क्योंकि भोपाल एमपी में है, उसको राजा भोज की ही नगरी बोलते हैं, तो भोजताल जो है वो है एमपी में। फिर उसके बाद ये लोनार लेक, लोनार लेक को कैल्डेरा लेक भी बोलते हैं, कि ये कैल्डेरा लेक है जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है। उसके बाद केरला के ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट, अष्टमुडी, वियंबनाड और षष्टमकोटा। अष्टमुडी, वियंबनाड और षष्टमकोटा, तो ये तीन केरला के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। फिर आप ये देखिए पुलिकट, पुलिकट आंध्रा और तमिलनाडु के बीच में है, किसी एक के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, इसलिए अगर पुलिकट पूछता है तो आपको आंध्रा और तमिलनाडु दोनों लगाना है। फिर आता है ये कुलेरू, कुलेरू अगेन फ्रेश वाटर आंध्रा से। उसके बाद चलते हैं नॉर्थ ईस्ट के तरफ, रुद्र सागर, रुद्र सागर है त्रिपुरा में। ठीक है। ऐसे याद रखिए कि जब शिव जी की तीसरी आंख खुलती है, थ्री इज थर्ड आई है ना, तो तीसरी आंख खुलती है तो वो बहुत रौद्र रूप धारण कर लेते हैं, तो उस हिसाब से रुद्र जो है वो त्रिपुरा में है। ठीक है।
फिर लोकटक, लोकटक है हमारा मणिपुर में। यहाँ पे एक केबुल लमजाओ नेशनल पार्क भी है जो बहुत फेमस है, जहां पे संगाई डियर पाए जाते हैं। और जो संगाई डियर होते हैं वो बहुत इस तरीके से डांसिंग वे में चलते हैं उस लेक पे कि उनको डांसिंग डियर भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है दीपोर बील। दीपोर बील कहां पे है? असम में। देन आपको पता होना चाहिए चोलामू, क्यों? क्योंकि ये हाईएस्ट लेक इन इंडिया है। तो अगर पूछ ले कि इंडिया का हाईएस्ट लेक कहां पे है, तो वो है चोलामू, सिक्किम में। उसके बाद कबरताल, कबरताल आपको पता होना चाहिए ये कहां पे है? बिहार में। ठीक है, सरसई, कीथम, ये सब है यूपी में। यूपी में एक बार बहुत अच्छे से जितने वेटलैंड्स हैं वो पढ़ लीजिएगा। वेटलैंड्स में अगर आप वेटलैंड वाले पूरे 10 याद रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके यूपी के जितने इंपॉर्टेंट लेक्स हैं वो तैयार हो जाते हैं। ठीक है, देन ये रूपकुंड याद रखिएगा उत्तराखंड में, क्योंकि रूपकुंड को क्या बोलते हैं? मिस्टीरियस लेक। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इंपॉर्टेंट वाले सारे देख लिए हैं। आप इनको रिकॉल करिएगा, बार बार पढ़िएगा। ठीक है, और ट्राई करिएगा कि एटलीस्ट आपको इतने याद रहे। इससे क्या होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ऐसे जो क्वेश्चंस हैं मैपिंग के, वो स्टैंड अलोन बहुत कम आते हैं कि आपसे पूछ ले कि लोकटक लेक कहाँ है। आपसे 4 मैच द फॉलोइंग में पूछेगा। तो अगर आपने इतने इंपॉर्टेंट भी याद कर लिए तो कहीं ना कहीं आप एलिमिनेशन लगा के अपना आंसर जरूर निकाल लेंगे। अगला देखते हैं। ठीक है, ये है इंडिया का रिवर सिस्टम। ऑल्दो रिवर सिस्टम अपने आप में बहुत एक्सटेंसिव है पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा, स्पेशली ये ऊपर का याद रखिएगा कि इंडस, ठीक है, देन झेलम, रावी, चिनाब, सतलज, ब्यास। ब्यास एंटायरली इंडिया के अंदर बहती है, और ब्यास, रवि और सतलज ये 3 का पानी इंडस वाटर ट्रीटी में देखा जाए तो इंडिया के पास है, और इंडस, झेलम और चिनाब इन तीनों को पाकिस्तान को दिया गया है। ठीक है, देन गंगा, गंगोत्री से निकलती है। गंगा कहां कहां पे मिलती है ये अभी हम आगे की स्लाइड पे देखेंगे। यमुना, यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपूर से निकलती है। उसी तरीके से अगर नर्मदा देखा जाए तो अमरकंटक से इसका ओरिजिन है, और नर्मदा जो है वो डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी, वो बे ऑफ बंगाल की जगह अरेबियन सी में आके ड्रेन होती है। तापी बैतूल से निकलती है एमपी में। ठीक है, गोदावरी हो गई आपकी नासिक, त्रिम्बक प्लेट्यू। ठीक है, फिर कृष्णा आप देखिए कहीं ना कहीं, और कावेरी। तो यहां पे तो आपको एक बेसिक आउटलुक दिया हुआ है रिवर्स का कि कौन सी रिवर किधर से निकलती है। ठीक है, मेजर ट्रिब्यूटरीज जरूर याद रखिएगा कि इंडस में श्योक, गिलगित, जास्कर, नुब्रा और हमजा, ये 4 याद रखिएगा कि श्योक, गिलगित, जास्कर, नुब्रा और हमजा ये 5 जो है इंडस की ट्रिब्यूटरी हैं। ठीक है, उसके बाद झेलम जो है, झेलम निकलती है वेरीनाग स्प्रिंग से जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। झेलम में एक तुलबुल डैम बहुत फेमस है। उसके बाद आता है चेनाब। तो आपको पता है चंद्र और भाग 2 अलग अलग रिवर्स आती हैं, और ये कन्फ्लुएंस होके हिमाचल में चंद्रभाग बनती है। ठीक है, चेनाब रावी से कहां पे जाके मिलती है? रंगपुर में। ठीक है, फिर रवि जो है वो निकलती है रोहतांग पास के पास। ठीक है, उसके बाद है ब्यास जो कि ब्यास कुंड से निकलती है। और अभी मैंने आपसे बोला था कि हरिके बहुत इंपॉर्टेंट है पंजाब में, क्यों? क्योंकि ब्यास सतलज से हरिके में मिलती है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आप इसको मत भूलिएगा। ठीक है, और फिर सतलज, जैसे कि इंडस निकलता है हमारा बुकारचू ग्लेशियर से, वैसे ही सतलज निकलता है राकास ग्लेशियर से। ठीक है, मानसरोवर अगेन तिब्बत।
उसके बाद हमने देख ही लिया गंगा गंगोत्री, यमुना यमुनोत्री। यमुना की याद रखिएगा इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, चंबल, सिंध, केन, बेतवा, ठीक है, हिंडन, ये याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र अगेन, कि ब्रह्मपुत्र में आप याद रखिएगा तिब्बत से ओरिजिन है, और इसकी ट्रिब्यूटरीज जरूर याद रखिएगा, सुबनसिरी, धनसिरी, कमांग, मनस, संकोश, दिहांग, दिबांग, लोहित, तिस्ता। एक नाम याद रखिएगा बराक, कि बराक इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। क्योंकि क्या होता है कि जब हमें वहां के ही बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के नाम दिए होते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है ये आपका आइडेंटिफायर है कि बराक जो है वो अपने आप में एक इंडिविजुअल रिवर है, बराक ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ठीक है। महानदी में ऐसे ही हसदेव, स्योनाथ, मंद, इप, जोंग, उंग और टेल, ये है महानदी की ट्रिब्यूटरी। देन नर्मदा की तवा, हिरन, बरना, दूधी, एटलीस्ट इतना याद रखिएगा। उसके बाद आती है तापी, तापी की पूर्णा और गिरना, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है तापी में, पूर्णा और गिरना, ठीक है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग जो रहती है, जो पूछ लेता है और हमें पता नहीं होता, वो है गोदावरी की, कृष्णा और कावेरी। तो इनको थोड़ा सा देखिए कि गोदावरी को हम दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। तो अब आप देखिए इसकी ट्रिब्यूटरीज में गंगा वर्ड काफी है, पेन गंगा, वेन गंगा, ठीक है। तो ऐसे करके पहले ये दो याद रखिए, ठीक है। देन वर्धा, इंद्रावती, वर्धा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरी, ये हो गई गोदावरी। गोदावरी में एक डैम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, निजाम सागर, ठीक है। ऐसे ही महानदी में एक डैम इंपॉर्टेंट है, उसका नाम क्या है, हीराकुंड। फिर आते हैं कृष्णा, तो कृष्ण में याद रखिए, कृष्णा में भीमा, तुंगभद्रा, मालप्रभ, घटप्रभ, मूसी और मुनेरु। और कावेरी में हेमवती, कावेरी में देखिए वती वर्ड, हेमवती, अक्रावती, सुवर्णवती, ठीक है। उसके अलावा भवानी, कबिनी, अमरावती। तो ये हो गई ओवरऑल ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। ये हमने देख ही ली है, इसमें से दो जरूर याद रखिएगा। गोमती जो है ये निकलती है गोमत ताल से, प्लेन में ही, यूपी में, और ये गंगा से मिलती है गाजीपुर में। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। राम गंगा जो कि गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये गंगा से मिलती है कन्नौज में। ये यूपी के पर्सपेक्टिव से आपसे पूछ सकते हैं कि गोमती कहाँ मिलती है, रामगंगा कहाँ पर मिलती है। सौरो ऑफ बिहार बोला जाता है कोसी को, और सौरो ऑफ बंगाल बोला जाता है दामोदर को। तो ये जरूर अच्छे से याद रखिएगा चारों चीज। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए कि गंगा आपको पता है कि जा रही होती है और कहां कहां पे मिलती है भागीरथी। तो हम देखते हैं कि यहां से तो है ये भागीरथी, तो गंगा मिलती है भागीरथी से देवप्रयाग में, ठीक है। कट है ये फिर से,
चलिए अब अगला देखते हैं कि कैसे गंगा बनती है। तो सबसे पहले आपको पता है यहां से आती है अलकनंदा, और अलकनंदा में ही है बद्रीनाथ। ये भी दोनों पूछता है कि केदारनाथ जो है उस मंदाकिनी पे है और अलकनंदा जो है बद्रीनाथ में है। तो अलकनंदा धौली गंगा से मिलता है विष्णु प्रयाग में। देन अलकनंदा नंदाकिनी से मिलती है नंद प्रयाग में। अलकनंदा पिंडार मिलती है कर्ण प्रयाग में। अलकनंदा मिलती है मंदाकिनी से रुद्रप्रयाग में, और आगे आके भागीरथी से मिलती है देव प्रयाग में, और इसके बाद ये जानी जाती है गंगा के नाम से। तो ये भी पूछ लेता है, मैच द फॉलोइंग में पूछा भी हुआ है, पिछली बार ही पूछा हुआ है कि अलकनंदा मंदाकिनी। तो आप इस तरीके से याद रखिए है ना कि ऊपर बद्रीनाथ के पास विष्णु प्रयाग, ठीक है, फिर नंदाकिनी में नंद प्रयाग ही होगा, ठीक है, और मंदाकिनी में कर्ण प्रयाग। तो ऐसे याद रखिए कि जैसे जब महाभारत हो रहा था तो कर्ण का कहीं ना कहीं दिमाग मंद हो गया कि वो अपने भाइयों का साथ नहीं दे पाया, मित्र का दिया, तो मंदाकिनी कर्ण प्रयाग, इस तरीके से कुछ लिंक करिए, ठीक है। देन अलकनंदा भागीरथी देव प्रयाग, ये तो हमें याद ही रहता है। तो इस तरीके से याद रखिए इनको। ये आपको ब्रह्मपुत्रा का रिवर सिस्टम दिया हुआ है, इसमें देखिए ये कपिली वहां पे मेंशन नहीं थी। अगला है ये गोदावरी, मंजिरा, पेनगंगा, वर्धा, बेनगंगा, इंद्रावती, सबरी, ये सभी नाम अभी हमने देखे हैं। एक बार मैप में और देख लेंगे तो आपको और अच्छे से रिकॉलिंग बढ़ जाएगी। इसी तरीके से कृष्णा में देखा जाए तो कोयना, दोनी, भीम, मूसी, मुनैरो, उसके अलावा तुंगभद्रा, घाटप्रभ, मालप्रभ, तो ये सारे नाम हमने अभी देखे हैं, है ना। अगला आइए कावेरी। तो कावेरी में हमने देखा हेमवती, भवानी, कमानी, नोएल, अमरावती ना, ये सब कावेरी की हैं। इसी तरीके से महानदी में देखिए हसदेव, शिवनाथ, मंद, टेल, है ना। तो ये महानदी की ट्रिब्यूटरीज। ये कुछ प्रपोज्ड इंटरवाटर लिंकिंग है, ऑल्दो प्रपोज्ड हैं तो अभी नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी एक नजर डाल लीजिएगा इसमें। केन बेतवा रिवर लिंक, ये देखिए ये है केन और ये है बेतवा, और इस तरीके से कहीं ना कहीं लिंकिंग इसका बनाया जा रहा है। बेतवा में माता टीला डैम बहुत इंपॉर्टेंट है। और केन बेतवा लिंकिंग में कहीं ना कहीं हमने देखा था कि बहुत एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट भी हैं और उनने काफी अपना कंसर्न दिखाया था। तो वो था कि यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व का एरिया आ रहा है, और दौधन डैम। टाइगर रिजर्व का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि केन बेतवा लिंक में कौन सा टाइगर रिजर्व था जो पास हो रहा था, जिसका एरिया एनक्रोच हो रहा था और कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल कंसर्न रेज किए गए थे। बाकी दौधन डैम ये आपको याद रखना है केन बेतवा के पर्सपेक्टिव से। अगला है कुछ वाटरफॉल्स, ठीक है। सहस्त्रधारा ये हो गया आपका उत्तराखंड में जो इंपॉर्टेंट है। देन धुआंधार नर्मदा में मध्य प्रदेश, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कपिल धारा, दुदुमा, दूध सागर मांडोवी में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन शिवा समुद्रम कावेरी में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 4-5 कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होना चाहिए यहां पे वाटरफॉल। अगला देखते हैं, यहां पे आपको पूरी लिस्ट भी दी हुई है कि कौन सा किस नदी पे है। इंपॉर्टेंट हम देख ले रहे हैं। सहस्त्रधारा भी हमने पढ़ाई है, बल्दी रिवर उत्तराखंड में।
ठीक है। चुलिया चंबल में, राजस्थान। धुआंधार नर्मदा, कपिल धारा भी नर्मदा में। हुंदरू, ये इंपॉर्टेंट है, सुवर्ण रेखा में। ठीक है। उसके बाद आता है दुदुमा, ये है मचकुंड रिवर पे, ये इंपॉर्टेंट है। देन एलिफेंटा, ये है महानदी में। उसके बाद आता है जोग, जोग फॉल है शरावती, वेरी इंपॉर्टेंट। मेकेदातु और शिवा समुद्रम, ये दोनों कावेरी में, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा दूध सागर हमने देख ही लिया है। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि वाटरफॉल किस रिवर में लाई करते हैं। यहां पे कुछ ग्लेशियर्स दिए हुए हैं। सियाचन हमने पढ़ ही लिया है। बाइफो, चोगलुग्मा, ठीक है। तो बस इनको देख लीजिए, ये इतना इंपॉर्टेंट अभी एग्जाम के हिसाब से तो पर्सपेक्टिव में नहीं है कि आपको पता होना चाहिए। एक सियाचिन जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने पहले ही डिस्कस कर चुका है, तो आप इससे बस एक गो थ्रू कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं कुछ डैम। ये रहा आपका रंजीत सागर, ये रहा भाखरा नंगल, टेहरी, उसके बाद राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, इंदिरा सागर, रिहन डैम, हीराकुंड डैम, निजाम सागर, नागार्जुन सागर, मेत्तूर डैम, सुबनसिरी डैम। कुछ इंपॉर्टेंट ये डैम्स हैं, चलिए इनके बारे में यहां पे देख लें। तो सबसे पहले हमने देखा भाखरा नंगल। भाखरा नंगल डैम जो है वो सतलज रिवर पे बना हुआ है और ये कहां पे है? हिमाचल और पंजाब की बॉर्डर में। अगला देखते हैं रंजीत सागर। रंजीत सागर है रावी नदी में, पंजाब जम्मू की बॉर्डर में। देन आता है हमारा दलहस्ती। दलहस्ती, सलार, बगलिहार, रेटले, ये चारों चिनाब में है। ठीक है, तो चिनाब में कौन कौन से? दलहस्ती, सलाल, बगलिहार और रेटले। उसके बाद आता है चमेरा। चमेरा जो है वो रवि में है। ठीक है। उसके बाद आता है टेहरी। टेहरी बहुत इंपॉर्टेंट है, भागीरथी में। देन राणा प्रताप सागर। तीन याद रखिएगा चंबल में, गांधी सागर। उसके बाद आता है जवाहर सागर और फिर है राणा प्रताप सागर। तो ये तीनों ही चंबल में है और बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है इंदिरा सागर। इंदिरा सागर है नर्मदा में। ठीक है। देन रिहन डैम रिहन में, इतना इजी आपसे पूछेगा नहीं। फिर है हीराकुंड डैम, बहुत इंपॉर्टेंट, हमने देखा भी था अभी कि महानदी में हीराकुंड डैम है। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है सरदार सरोवर, बहुत इंपॉर्टेंट, नर्मदा में, गुजरात में, है ना। नाल सरोवर भी हमने गुजरात में पढ़ा है और सरदार सरोवर भी गुजरात में। उसके बाद आता है तुंगभद्रा डैम, तुंगभद्रा में। मेतूर कावेरी में। निजाम सागर मंजिरा, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी में। ठीक है। और नागार्जुन सागर जो है वो है कृष्णा में। ठीक है। श्रीशैलम भी है कृष्णा में। तो ये आपके पास पूरी लिस्ट है। लिस्ट में से वो इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस किए हैं जिनके चांसेस बनते हैं आने के लिए, हमने मार्किंग में भी देखा है। बाकी आप पीडीएफ से एक बार जरूर पूरे देख लीजिएगा। ये वही डैम्स की दोबारा लोकेशन है, आप देख सकते हैं। नागार्जुन सागर, रिहन डैम, हीराकुंड, भाखरा नंगल, जवाहर सागर, गांधी सागर, राणा प्रताप, ये तीनों चंबल के
नेक्स्ट देखिए कुछ आयरन ओर डिपॉजिट्स, ठीक है। ये पूछता है कि कौन सा डिपॉजिट्स, तो देखिए आयरन ओर का डिपॉजिट सबसे ज्यादा कहां पे है? एक तो हो गया झारखंड वाला एरिया, देन छत्तीसगढ़, कर्नाटक, बेल्लारी एरिया, उसके बाद कुद्रेमुख, और थोड़ा बहुत एक फ्रिंजेस में है गोवा महाराष्ट्र में, बट जो सबसे ज्यादा कन्फाइंड है वो है झारखंड एरिया में, उड़ीसा वाले एरिया में, उड़ीसा झारखंड एंड देन छत्तीसगढ़। तो ये है आयरन ओर का एरिया, आयरन ओर डिपॉजिट्स का। बेलाडेला माइल इसमें पूछता है, एक डेला माइन जो कि मैकेनाइज्ड माइन है। फिर ये बेल्लारी रीजन, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है जो आपको पता भी होना चाहिए आयरन ओर के, ठीक है। इंपॉर्टेंट मिनरल हम यहाँ पे देख ही ले रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ सिंबल पे दिया हुआ है कि आयरन ओर की फील्ड्स कौन सी हैं। देन मैंगनीज आपको पता है, ये एमपी वाला एरिया, बालाघाट, छिंदवाड़ा, इस एरिया में मैंगनीज काफी है। माइका आंध्रा वाले एरिया में आपको देखने मिलेगा, ठीक है। बॉक्साइट अगेन उड़ीसा वाले एरिया पे, और आयरन ओर की कुछ माइंस इस मैप में डिस्कस की गई हुई हैं। ये आते हैं हमारे कोल फील्ड्स, झारिया, रानीगंज। तो मेन तो जो क्वेश्चन में पूछते हैं वो यही दोनों हैं, झारिया और रानीगंज, जो कि आपसे पूछे जाते हैं कि कौन सी माइन पे हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऑयल फील्ड्स। ऑयल फील्ड्स में एक हो गया आपका मुंबई हाई, ठीक है। उसके बाद दिग्बोई, ठीक है। देखिएगा अगर नेचुरल गैस पूछता है तो नेचुरल गैस नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा में ज्यादा है, लेकिन दिग्बोई में ऑयल फील्ड्स हैं, ठीक है। देन नाहरकटिया, यहां कलोल, अंकलेश्वर, ठीक है। तो ये सारे हैं। सबसे बड़ा जो ऑयल फील्ड है वो मुंबई हाई है। अब ये कुछ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ऑल्दो मैपिंग के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यूपी का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आपको पता होना चाहिए कि कहां कहां से पास हो रहा है। तो वो है अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। पूरी 6 प्लेसेस आपको याद होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर आप मैपिंग से याद कर लें कि अलीगढ़, आगरा, झांसी 3 इस साइड से, और लखनऊ, कानपुर और चित्रकूट 3 ऐसे, तो एक वो विजुअलाइजेशन अगर आप रखेंगे तो आप इस क्वेश्चन को सही कर लेंगे। नेक्स्ट है मेजर सी पोर्ट्स दिए हुए हैं। कांडला पोर्ट, देन उसके बाद आता है मुंबई, ये बिजिएस्ट पोर्ट कहलाता है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, देन मनमाड़गांव, इसको कहीं ना कहीं इनको मुंबई का ट्रैफिक ईज डाउन करने के लिए बनाया गया है। देन है मैंगलोर, ये आयरन के एक्सपोर्ट के लिए बहुत यूज होता है। हेलो 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 भैया, आप मुझे ना अपना नंबर दे दो, क्योंकि मैं अभी क्लास ले रही हूँ। मैं 7 बजे तक फ्री होंगी, लेकिन ऑर्डर मुझे आज ही चाहिए। मैं घर निकल रही हूँ, वो मोबाइल है मैंने अपनी मम्मी के लिए मंगाया है। हेलो 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 हाँ भैया, आप मुझे अपना नंबर बता दो ना। हेलो हेलो, आ रही है आवाज? हाँ हाँ, आप बोलिए बोलिए। 81 81 78 78 72 72। 5002। कितने बजे तक रहेंगे आप? मैम अब तो हूँ, मेरा पार्सल जब तक है। कितना, 7 बजे तक रहेंगे? हाँ, 7-8 बजे। हाँ भैया, प्लीज मुझे दे दीजिएगा, मुझे कल घर निकलना है। मैंने अपनी मम्मी के लिए गिफ्ट मंगाया है ना। मैं आते ही आपको कॉल करूंगी। हाँ।
ठीक है मैम, मैं अभी आगे रहूंगा तो इधर आऊंगा तो मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है मैम। आप कहाँ जाओगे इसके बाद? उसके बाद मैं जाऊंगा। ठीक है, अगर ऐसा कुछ रहेगा मैं न्यू आके ले लूंगी, लगभग दे देना आज प्लीज, मेरी सुबह की ट्रेन है। हाँ, ओके मैम। ओके। चलिए नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अबाउट द पोर्ट्स। तो सबसे पहले कांडला पोर्ट, जिसका नाम अब दीनदयाल पोर्ट भी कर दिया गया है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है मुंबई पोर्ट, जो कि बिजिएस्ट पोर्ट भी कहलाता है, और इसी का ट्रैफिक को थोड़ा कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आया है। देन है मैंगलोर। मैंगलोर पोर्ट बेसिकली आयरन ओर के एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता है। फिर है कोची पोर्ट, ये लगून से बनाया हुआ है, लगून में। देन आता है आपका ट्यूटिकोरिन। फिर है चेन्नई, ये है ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट। उसके बाद है कमराचार, ये है कॉरपोरेट पोर्ट। फिर है विशाखापट्टनम, ये है डीपेस्ट पोर्ट। उसके बाद है पाराद्वीप, और है ये हल्दिया, ठीक है, जो कि है रिवराइन पोर्ट। तो यहां से आपसे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि कौन सा पोर्ट बिजिएस्ट है, कौन सा रिवराइन है, कौन सा डीपेस्ट है, कौन सा आर्टिफिशियल पोर्ट है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पे वही आपको पोर्ट्स के नाम मेंशन है सबके। नेशनल वाटरवेज, देखिए नेशनल वाटरवेज काफी सारे प्रपोज्ड हैं, बट एटलीस्ट ये 5-6 पता होना चाहिए। मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं। पहला है इलाहाबाद से हल्दिया, दूसरा ब्रह्मपुत्रा में सदिया से डुबरी, तीसरा कोलम से कोट्टापुरम, चौथा है काकीनडा से पुडुचेरी, पांचवा है आपका गोईखाली से तालचेर, और छठवा है बराक रिवर पे लखीपुर से भंगा। तो ये 6 आप याद रखिएगा। इसमें यह भी याद रखिए कि जो सबसे बड़ा लेंथ में है वो है नेशनल वाटरवे 1, और जो सबसे छोटा है वो है नेशनल वाटरवे 6, ठीक है। अब आता है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो ये पता होना चाहिए कि इंडिया में 4 हैं आउट ऑफ टोटल 36। ग्लोबली 36 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जिसमें से इंडिया में 4 हैं। सबसे पहला है हिमालयन रीजन, देन आता है आपका इंडो बर्मा, उसके बाद आता है आपका वेस्टर्न घाट, और आखिरी है सुंडालैंड, ठीक है। एक चीज यहां पे बहुत गौर करने की है, जो आपको याद रखना है कि जो निकोबार आइलैंड है वो सुंडालैंड का पार्ट है,
जबकि अंडमान आइलैंड्स जो हैं वो इंडो बर्मा का पार्ट है। तो ये वहां गलत मत करिएगा अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए कि आप देखें इंडो बर्मा, तो आपको याद आए कि उसी का एक्सटेंशन अंडमान में है। अंडमान में है लेकिन एक्सेप्ट निकोबार। निकोबार जो है वो सुंडालैंड का पार्ट है, इसलिए सुंडालैंड को भी हम इंडिया के बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में कैलकुलेट करते हैं। और फिर आता है इंडो मलयन, जिसको हम वेस्टर्न घाट भी देखते हैं। फिर है ये बायोस्फीयर रिजर्व्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से। चलिए देखते हैं। कोल्ड डेजर्ट, देखिए नाम से आपको लगेगा कि कोल्ड डेजर्ट लद्दाख में होगा, वहां पे बहुत ज्यादा स्नो है, लेकिन नहीं, कोल्ड डेजर्ट है हिमाचल में। उसके बाद है नंदा देवी, नंदा देवी है उत्तराखंड में। फिर आता है आपका रन ऑफ कच्छ, तो कच्छ एरिया में ही होगा, और कच्छ कहाँ है? गुजरात में। उसके बाद याद रखिए कि एमपी में दो हैं, पीपी से, पचमढ़ी और पन्ना। फिर आता है आपका अमरकंटक अचानक मार्ग, जिसको हम छत्तीसगढ़ में कैलकुलेट करते हैं। देन सिमलीपाल उड़ीसा में, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, उसके बाद शेषाचलम आंध्रा में, नीलगिरी, नीलगिरी ये तीनों के मिलने में है, केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु के। उसके बाद अगस्त्यमलई ये केरला में, और गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में। अंडमान में भी हमारा एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार। अभी हमने मैप में देखा भी था कि ग्रेट निकोबार सबसे नीचे की तरफ है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में चलते हैं, तो नौक्रिक है मेघालय में, सिक्किम में कंचनजंगा, दिहंग दिबंग अरुणाचल में, और असम में है आपका एक मनस और दूसरा दिब्रू शिकोवा। तो ये है हमारे सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स। चलिए अगला देखते हैं, नेशनल पार्क। देखिए नेशनल पार्क भी ऑल्दो बहुत सारे हैं, लेकिन हम इंपॉर्टेंट देखेंगे। किश्तवाड़, किश्तवाड़ कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर। कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट, ये तो आपको पता ही है, उत्तराखंड। रामगंगा रिवर, और फर्स्ट है। देन आता है डेजर्ट नेशनल पार्क। देखिए डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में, लेकिन कोल्ड डेजर्ट कहां पड़ा है? हिमाचल में। रन ऑफ कच्छ और गिर, ये दो हो गए हमारे गुजरात के। फिर महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क, मौलिम गोवा में है, दांडेली, नागरहोल ये दोनों आपका कर्नाटक में, साइलेंट वैली हो गया आपका केरला में, बंदीपुर भी कर्नाटक में जाएगा, गिंडी, गिंडी जो है वो आएगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक सत्य मंगलम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आता है बनेर घट्टा, ये है आंध्रा में। उसके बाद इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो कंचनजंगा सिक्किम, काजीरंगा असम, नमदफा अरुणाचल, नमदफा में फ्लाइंग स्क्विरल भी मिलती है जिसको नमदफा स्क्विरल ही कहते हैं, केबुल लमजाओ मणिपुर। ठीक है, तो ये तो हो गए कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। एमपी में एक कान्हा भी याद रखिएगा, और इसमें यूपी का नहीं लिखा है, यूपी का नेशनल पार्क दुधवा, जो कि कहां पर है? लखीमपुर खीरी में। यहां पे कुछ टाइगर रिजर्व्स दिए हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन हम सिर्फ इंपॉर्टेंट देखते हैं कि कौन से हैं। सबसे पहले राजाजी उत्तराखंड में, कॉर्बेट नेशनल पार्क हम देख ही चुके हैं। देन यूपी से, देखिए यूपी में आपको सारे पता होना चाहिए, तो कौन कौन से हैं? दुधवा, देन अमनगढ़, फिर पीलीभीत, और लेटेस्ट जो ऐड हुआ था बुंदेलखंड में रानीपुर। तो ये 4 टाइगर रिजर्व हैं यूपी के। यूपी वाले चारों याद रखिएगा, बाकी इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। सरिस्का और रणथंभौर ये दोनों हैं राजस्थान में। फिर पन्ना और बांधवगढ़ ये आ जाता है आपका एमपी में।
मेलघाट, पेंच, बोर, तडोबा, अंधारी, ये सब है महाराष्ट्र में। उसके बाद नागरहोल, भद्रा, ये सब है कर्नाटक में। नागार्जुन सागर, श्रीशैलम आंध्रा में, बहुत इंपॉर्टेंट। इंद्रावती छत्तीसगढ़, सतकोसिया उड़ीसा, सिमलीपाल बहुत इंपॉर्टेंट, और सुंदरवन वेस्ट बंगाल, पलामू झारखंड में। तो ये सारी प्लेसेस आप मार्क कर लीजिएगा। टाइगर रिजर्व में इंश्योर करिएगा कि एटलीस्ट आपको इतने याद रहे। ये मैंग्रोव मैप है, ठीक है, कि इंडिया में मैंग्रोव कहां कहां फैला हुआ है। तो देखिए गुजरात में, देन ये महाराष्ट्र वाले एरिया में, गोवा में, कावेरी डेल्टा में, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में, महानदी, सुंदरबन, अंडमान। तो अगर इसलिए एक स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट भी लिख के आता है कि मैंग्रोव्स का एक्सपेंशन पूरे कोस्ट में है, तो आप उसको जनरली करेक्ट मानिएगा। अब यहां पे हम आ जाते हैं वर्ल्ड मैपिंग में। कुछ वर्ल्ड की मैपिंग देख लेते हैं, कुछ माउंटेन्स, रिवर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो।
चलिए अब हम आगे देखते हैं दी मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड। तो अब हम थोड़ी सी वर्ल्ड की मैपिंग देखते हैं। इंडिया की मैपिंग देखिए, यही पोर्शंस हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। नेशनल पार्क जो हमने डिस्कस किए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व्स हो गए, और उसके अलावा थोड़ा बहुत आपसे स्ट्रेट से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मेजर वही एरिया है। आप इसको अच्छे से सुनिए, एक बार एग्जाम से पहले कोशिश करिएगा कि इसको 2x स्पीड में एक बार और सुन लीजिए, और जो पीडीएफ है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वर्ल्ड के माउंटेन रेंजेस से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है रॉकीज, नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज माउंटेन है जिसकी हाईएस्ट पीक है माउंट एल्बर्ट। इनको 7 समिट्स भी बोलते हैं। तो रॉकीज की हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट एल्बर्ट। फिर उसके बाद आते हैं नीचे, साउथ अमेरिका में एंडीज हैं, और एंडीज की हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट एकांक्वागुआ। नॉर्थ अमेरिका में एक और माउंटेन है, एपलेशियन माउंटेन, और इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट मिचेल। फिर आते हैं एटलस माउंटेन अफ्रीका में, और एटलस माउंटेन की हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट तोपकल। अफ्रीका में हम और देखते हैं ड्रेकन्सबर्ग, जिसकी हाईएस्ट पीक है थबाना। उसके बाद हम चलते हैं एल्प्स पे, और एल्प्स यूरोप में, और एल्प्स की हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट ब्लैंक। उसके बाद हम देखते हैं हिमालयस इंपॉर्टेंट, जिसकी है माउंट एवरेस्ट, माउंट अल्टाई, जिसकी है माउंट बेलुखा। फिर आते हैं यूराल, जिसमें है माउंट नरोदने। उसके बाद आता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, आपका ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें है माउंट कुजास्को। तो ये हो जाती है मेजर हमारे माउंटेन रेंजेस और उनकी हाईएस्ट पीक्स। अगला देखते हैं हम यहां पे मेजर रिवर्स। तो रिवर्स हम स्टार्ट करते हैं, देखिए मैकेंजी, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में। उसके बाद है मिसौरी, मिसिसिपी और मिसौरी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मिसिसिपी को हम जानते हैं बर्ड फूड डेल्टा बनाने के लिए, और मिसौरी जो है वो मिसिसिपी की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, और ये बहुत ज्यादा सिल्ट कैरी करती है अपने लिए, इसलिए इसको बिग मडी रिवर भी बोलते हैं। उसके बाद आती है सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस यूएस और कनाडा के बीच की बाउंड्री बनाती है। और उसके अलावा आती है रियो ग्रैंडे, ये यूएस और मैक्सिको की बॉर्डर बनाती है। उसके अलावा है कोलोराडो, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस पे एक डैम है, हूवर डैम। ये कई बार पूछा गया है कि हूवर डैम किस रिवर में है, तो वो है कोलोराडो में, ठीक है। अब हम देख लेते हैं साउथ अमेरिका में अमेजोन सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि लार्जेस्ट डिस्चार्ज ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड है अमेजोन रिवर पे, ठीक है। उसके बाद है पराना, पैराग्वे, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन साउथ अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका में जरूर ये 4-5 इंपॉर्टेंट है। साउथ अमेरिका में आप अमेजोन को ही याद रखिए, ठीक है। उसके बाद यहां देखिए, अगर हम अफ्रीका में देखें तो सबसे पहले नाइल, ठीक है। नाइल भी दो हैं, एक होती है व्हाइट नाइल जो कि विक्टोरिया से निकलती है,
दूसरी होती है ब्लू नाइल, जो कि लेक ताना से निकलती है, और दोनों जाके जो मिक्स होती हैं वो मिक्स होती हैं खार्तुम में। ठीक है, तो व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल कहां पे जाके मिलती हैं? खार्तुम में। तो नाइल सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्गेस्ट रिवर, ये दी हुई है ब्लू नाइल, व्हाइट नाइल। देन कॉन्गो, कॉन्गो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कॉन्गो कट्स इक्वेटर ट्वाइस। यहां पे 3 रिवर्स याद रखिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्वाइस कौन काटती है? वो है माही। इक्वेटर को 2 बार काटती है कॉन्गो, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को वो है लिम्पोपो। तो ये याद रखिएगा। देन गंगा ब्रह्मपुत्र पता ही है। ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए तो मुर्रे रिवर और डार्लिंग रिवर, ये 2 इंपॉर्टेंट है। वैसे ही चाइना के हिसाब से यांगजी, ये इंपॉर्टेंट है। और अब हम कुछ देख लेते हैं यूरोपियन रिवर्स। ठीक है, इसका आप यहां से थोड़ा पढ़िए। सबसे पहले वोल्गा। वोल्गा जो रिवर है वो लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप में, और जाके कैस्पियन सी में गिरती है, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है डेन्यूब। डेन्यूब देखिए, डेन्यूब फाइनली आके ब्लैक सी में ड्रेन होती है। उसके बाद है राइन। राइन जो रिवर है, ये रही राइन, और ये नॉर्थ सी में जाके ड्रेन करती है। उसके बाद है लॉयर। लॉयर रिवर जो है वो फ्रांस की तरफ बहती है। और है नाइपर। नाइपर बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, क्योंकि ये यूक्रेन के पास बहती है। ठीक है, तो नाइपर रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, और फाइनली जाके ब्लैक सी में ड्रेन हो जाती है। नाइल हमने देख ही लिया है। एक अफ्रीका में जम्बेजी रिवर है, इसको याद रखना है क्योंकि इस पे है विक्टोरिया फॉल। ठीक है, तो विक्टोरिया फॉल किस रिवर पे है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, और आपको पता होना चाहिए जम्बेजी रिवर में। देन यांगजी, ये लॉन्गेस्ट रिवर है इन एशिया, एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, एंड 3rd लॉन्गेस्ट रिवर इन दी वर्ल्ड। इस पे 3 गॉर्ज डैम, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि 3 गॉर्ज डैम कहां पे है, तो वो है यांगजी रिवर में। ठीक है, उसके अलावा एक रिवर है येलो रिवर, जिसको हुएंगी भी बोलते हैं, और ये सौरो ऑफ चाइना कहलाती है। जैसे हमने सौरो ऑफ बिहार देखा है, सौरो ऑफ बंगाल देखा है, वैसे ही सौरो ऑफ चाइना येलो रिवर को बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रह्मपुत्र, इंडस, ये सब हम देख चुके हैं। मुर्रे और डार्लिंग भी हमने ऑस्ट्रेलिया में पढ़ लिए। नेक्स्ट देखते हैं मेजर लेक्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सबसे पहले याद रखिएगा ये 3 जो कि कनाडा में है, इनफैक्ट 4, ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, विनीपेग और अताबास्का। ठीक है, ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट लेक हैं। ग्रेट लेक्स आपको पता है ये है यूएस कनाडा की बॉर्डर में, और ये 5 लेक से मिलके बने हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी और ओंटारियो। ठीक है, और ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फ्रेश वाटर लेक्स हैं इन दी वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स हैं। फिर ग्रेट बियर जो है ये कनाडा में है। उसके बाद अताबास्का याद रखिएगा, ये जो हमने अताबास्का पढ़ा है ये बेसिकली यूरेनियम के और मिनरल रिसोर्स के लिए जाना जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, देन जो ग्रेट सॉल्ट लेक है ये अमेरिका में, यूएस में, ये सलाइन वाटर लेक है। ग्रेट नाम पे ये सॉल्ट लेक, तो ये सलाइन वाटर लेक है। अब आ जाते हैं हम साउथ अमेरिका में, तो एक आपको ये याद रखना है लेक टिटिकाका, बहुत इंपॉर्टेंट, बोलीविया और पेरू की बाउंड्री में, और ये हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन दी वर्ल्ड कहलाता है, हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन दी वर्ल्ड। ठीक है, फिर उसके बाद यूरोप पे लेक लडोगा, ये रहा,
ठीक है, ये फ्रेश वाटर लेक है इन यूरोप, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन यूरोप। यूरोप का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? लेक लडोगा। फिर उसके बाद लेक बैकाल रशिया में, ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, डीपेस्ट लेक इन दी वर्ल्ड, वर्ल्ड का सबसे गहरा लेक कौन सा है? लेक बैकाल, जो कि है रशिया में। इसको पर्ल ऑफ साइबेरिया भी बोलते हैं। फिर है कैस्पियन सी, आपको पता है कैस्पियन को सी बोलते हैं, लेकिन इसको हम लेक में देखते हैं और आगे हम देखेंगे कि कैस्पियन की बाउंड्री, जहां पे हम सारे सी की बाउंड्रीज देखेंगे वहां पे भी हम कैस्पियन की भी बाउंड्री पढ़ेंगे। फिर एरल सी, एरल भी याद रखिएगा कि ये कजाक और उज्बेक के बीच में है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है एरल सी, ये रहा। उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट है वो है लेक विक्टोरिया, ठीक है, जो लार्जेस्ट लेक है अफ्रीका की। फिर उसके बाद हम आते हैं, ये पढ़ लीजिएगा, लेक तंगनाइका मलावी। हम इंपॉर्टेंट देख रहे हैं। लेक ताना मैंने अभी डिस्कस की था कि यहां से ब्लू नाइल निकलती है। उसके बाद लेक चड, लेक चड जो है वो श्रिंक कर रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो इसलिए ये न्यूज में भी था लेक चड। तो ये है कुल मिला के इंपॉर्टेंट लेक्स जो आपको पता होने चाहिए। स्पेशली ये जो हमने नॉर्थ अमेरिका में डिस्कस किए हैं, साउथ अमेरिका से टिटिकाका, बैकाल, लडोगा, ये सब ही हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको रिपीटेटिवली पेपर में देखने को भी मिलते हैं। अगला आता है मेजर सीज। अब मेजर सीज में देखिए हम एक काम करेंगे कि एक एक करके देखेंगे। ये इस मैप में आपको पूरे सीज दिखा रहे होंगे, बट इस तरीके से पूरे सीज याद करना पॉसिबल नहीं है। और जो सीज में क्वेश्चन आता है वो आता है कि सी की जो बाउंड्री कंट्रीज है वो पूछता है। तो चलिए हम करते हैं। सबसे पहले अरेबियन सी। तो अरेबियन सी में एक चीट कोड, मुझे जो चीट कोड्स लगे कि मैंने जिस तरीके से याद किया था, कोशिश करती हूँ आपके साथ शेयर करने की और आपको भी इसमें से कुछ काम आ पाए। अरेबियन सी में ये देखिए कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में, मतलब होता है तो एक्साइटमेंट में सोई नहीं, तो इंडिया पाक और सोई, ये है आपके चीट वर्ड्स। तो होगा इंडिया पाकिस्तान, देन आपका हो गया सऊदी, ठीक है, यमन, आई से हो गया ईरान और ओ से हो गया अमान। तो इंडिया पाकिस्तान सोई, तो ये हो गया आपके अरेबियन सी की बाउंड्री। अगला चलते हैं रेड सी। तो रेड सी में हम क्या याद रखते हैं? डेसी, या फिर कुछ लोग सीड बाय करके भी याद रखते हैं, बट मुझे हमेशा डेसी से याद रहा है, तो डेसी से देखते हैं। डी से जिबूती, ई से एटीरिया, एस से सऊदी सुदान, देन अगेन ई से इजिप्ट और वाई से है यमन। तो डेसी से हो जाता है हमारा रेड सी, ठीक है। उसके बाद है पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ को मैं याद रखती हूं क्यूबेस्को, आई दो बाद में लगाना है, पर ऊपर का वर्ड याद रखना है क्यूबेस्को, QUBSKO। तो क्यूबेस्को में क्या क्या आ जाता है? क्यू से कतर, यू से यूएई, बी से बहरेन, आपका एस से आता है सऊदी, उसके बाद के से कुवैत, देन आता है ओ से अमान, और ये इराक और ईरान। तो ये हो जाता है आपके पर्शियन गल्फ की कंट्रीज। अगला देखते हैं, अगला है मेडिटेरेनियन। देखिए मेडिटेरेनियन में ये याद रखना बहुत डिफिकल्ट है कि कौन से हैं, तो उसमें कुछ रेड फ्लैग्स हैं जो ऑप्शन में पुट किए जाते हैं। आपको ये याद रखना है कि ये नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जॉर्डन, ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि जॉर्डन नहीं है। उसके अलावा दूसरा है स्विट्जरलैंड, ये नहीं है, और पोर्चुगल, ये नहीं है। जहां पे बहुत सारे हैं और हम याद नहीं कर सकते, तो क्या होता है, देखिए एग्जामिनर के भी अगर हम माइंडसेट को पढ़ें तो एग्जामिनर वो आसपास के ऑप्शंस को रखने की कोशिश करेगा जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं। तो मेडिटेरेनियन में ये याद रखने की जगह अगर आप ये दो तीन भी याद रख लेंगे कि पोर्चुगल, स्विट्जरलैंड और जॉर्डन इसका पार्ट नहीं है,
तो भी आप क्वेश्चन सही करके आएंगे। अब यहाँ पे एक ये मैप है करंट अफेयर से, जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है। इजराइल पैलेस्टीन बहुत इशू रहा है, तो इजराइल की बॉर्डर्स जरूर आपसे पूछ सकता है, तो याद रखिएगा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और ये इजिप्ट। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, ठीक है। ये रहा हमारा डेड सी, तो डेड सी भी पूछ सकता है कि डेड सी की बॉर्डर कौन कौन करता है, तो वो है इजराइल और जॉर्डन। अगला हमसे पूछ सकता है कि गोलन हाइट्स, ठीक है, ये है गाजन स्ट्रिप और ये है वेस्ट बैंक। ये याद रखिएगा वेस्ट बैंक है, लेकिन ये वेस्ट में नहीं, ये ईस्ट में है। ये तीनों लगाने को भी आ सकता है, गोलन हाइट, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप। देन इजराइल में एक ये डेजर्ट है नगीव, ये पूछ सकता है। उसके अलावा इसके दो पोर्ट हैं, टेल अवीव और हैफा, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये है ओवरऑल जो आपको इजराइल के बारे में पता होना चाहिए मैप के फॉर्म में। अगला आते हैं नॉर्थ सी। तो जो नॉर्थ सी के लिए कोड बनाया था वो था गन सेंड टू बीएसएफ, ठीक है। अच्छा, ई में इंग्लैंड कैलकुलेट करेंगे हम यूके के लिए, तो देखिए गन में जर्मनी, देन नॉर्वे, सेंड में स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, नीदरलैंड, डेनमार्क और बेल्जियम, फ्रांस का स्वीडन, बीएसएफ। तो इस तरीके से आपका नॉर्थ सी हो जाता है गन सेंड टू बीएसएफ से। अगला देखते हैं, अगला है बाल्टिक सी। तो बाल्टिक सी को याद करने का जो चीट कोड है वो है रूड, जर्मनी, सेल, पोलैंड एंड फिनलैंड। रूड, जर्मनी, सेल, पोलैंड एंड फिनलैंड। तो रूट से कैसे हम इसको करेंगे कि रशिया, डेनमार्क, जर्मनी, देन सेल, स्वीडन, सेल, स्वीडन, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड एंड फिनलैंड। तो ये हो जाता है हमारा पूरा बाल्टिक सी। अगला देखते हैं ब्लैक सी। ब्लैक सी के लिए जो हमारा चीट कोड है वो है टर्किश बर्गर। तो टर्किश तो टर्की हो गया, और बर्गर में बल्गेरिया आ गया, यूक्रेन आ गया, रोमानिया आ गया, जॉर्जिया आ गया और रशिया आ गया। तो टर्किश बर्गर से हो जाता है बाल्टिक सी। उसके बाद होता है एड्रियाटिक सी। तो एड्रियाटिक सी के लिए याद रखिएगा दो एग्जाम, ठीक है। एड्रियाटिक सी के लिए दो एग्जाम, आईएएस, पहले आईसीएस का एग्जाम कहलाता था तो आईसीएस, और दूसरा है एमबीए का एग्जाम। तो इस साइड पे आईसीएस है और इस साइड पे एमबीए है। देखते हैं, इटली, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ये हो गया आईसीएस, और यहां हो गया मॉन्टीनिग्रो, बोस्निया एंड हेर्जेगोविना और अल्बानिया, ये हो गया आपका एमबीए। तो आईसीएस एमबीए से हो जाता है आपका एड्रियाटिक सी। अगला देखते हैं कोरल सी। देखिए इसको बहुत याद नहीं रखना, बस कोरल सी आप ये याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया के पास है। ऊपर यहाँ पे पापुआ न्यू गिनिया है, ठीक है। देन इस साइड पे सोलोमन आइलैंड, वनुआतू और न्यू कैल्सिडोनिया। तो ये बस थोड़ा सा एक मैपिंग में याद रखिए। देन आता है तस्मान सी। तस्मान सी याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में एक सी है, उसका नाम है तस्मान सी। अब आता है यूक्रेन की बॉर्डर। देखिए जब यूक्रेन की भी बॉर्डर, अगेन रशिया यूक्रेन कहीं ना कहीं न्यूज में बना रहता है, तो यूक्रेन की बॉर्डर आप याद रखिए कि रशिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमेनिया और मोल्डोवा। सर्बिया नहीं बनता है पार्ट। और इसी तरीके से याद रखिएगा रशिया की बॉर्डर में मोल्डोवा मत इंक्लूड करने लगिएगा। तो यूक्रेन की बॉर्डर याद रखिएगा, यूक्रेन की कैपिटल याद रखिएगा कीव। ये पूछ सकता है, कीव लिख देगा और पूछेगा कि कहां पर है। तो ये रहा यूक्रेन का मैप। यहां पे भी ये नॉट अ पार्ट जरूर याद रखिएगा। अगला देखते हैं,
ये है हमारा पैसिफिक ओशन में। तो याद रखिएगा सबसे ऊपर है सी ऑफ जापान, उसके बाद येलो सी, फिर है ईस्ट चाइना सी। चाइना और ताइवान के बीच में जो स्ट्रेट है उसको हम बोलते हैं ताइवान स्ट्रेट, उसको फॉर्मोसा स्ट्रेट भी बोलते हैं। तो अगर ये लगाने को आ जाए तो याद रखिएगा सी ऑफ जापान, येलो सी, फिर ईस्ट चाइना सी है। अगला है सी ऑफ ओकोस्टोक, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आप पीडीएफ में देख लीजिएगा। देन आता है कैस्पियन, तो ये हमने पहले देख ही लिया है, और मेडिटेरेनियन भी हमने पहले देख चुका है। अब देखते हैं कुछ डेजर्ट। ग्रेट बेसिन याद रखिएगा यूएस में, सोनारन और मोजावे। देन चिन हुआन। साउथ अमेरिका में दो याद रखिएगा, एक है अटाकामा और दूसरा है पैटागोनिया। उसके बाद साउथ अफ्रीका में आते हैं तो सबसे पहले तो सहारा, देन नामीब और कालाहारी। देन आता है ये अरेबियन डेजर्ट, इंडिया में थार हमें पता ही है। गोबी डेजर्ट मंगोलिया में, चाइना में टकलामकान, और ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट सैंडी डेजर्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब ये कुछ स्ट्रेट्स है, ठीक है, तो हम एक एक करके देखते हैं। बेरिंग स्ट्रेट इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ है, रशिया और अलास्का, ये रहा। तो अगर आप ग्लोब को इस तरीके से मोड़ कर देखेंगे तो रशिया और अलास्का यहां पे होती है ये बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। देन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बनती है डेविस स्ट्रेट, जो कि ग्रीनलैंड और कनाडा को कनेक्ट करती है, उन दोनों के बीच में है। देन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है, वो है डोवर स्ट्रेट, जो कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है। उसके बाद है ये गिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके मेडिटेरेनियन को अटलांटिक से कनेक्ट करती है, तो ये है आपकी गिब्राल्टर। उसके बाद है बॉस्पोरस, बहुत इंपॉर्टेंट, ये ब्लैक सी को मेडिटेरेनियन से कनेक्ट करती है। और ये है रही स्विज, जो कि आपकी मेडिटेरेनियन को रेड सी से कनेक्ट करती है। उसके बाद है ये बाब अल मंडप, ठीक है, जो कि रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से कनेक्ट करता है। फिर आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ अमान के बीच में। ठीक है, तो ये कुछ जो यहां पे पूरी स्ट्रेट्स हैं कहीं ना कहीं मेडिटेरेनियन के आसपास, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती हैं, और इसलिए आपको ये याद रखने की जरूरत है। देन पाक स्ट्रेट हमें पता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। उसके बाद ये सुंडा स्ट्रेट याद रखिएगा, जावा एंड सुमात्रा के बीच में। बास स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में बास स्ट्रेट है। देन कुक स्ट्रेट, न्यूजीलैंड के नॉर्थ और साउथ के आइलैंड्स के बीच में कुक स्ट्रेट है। देन पनामा कैनाल, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में। उसके बाद एक युकांटन, मैक्सिको और क्यूबा के बीच में। फिर है ये ड्रेक पैसेज, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच में, ये रहा नीचे। उसके बाद ताइवान स्ट्रेट अभी हमने पढ़ ही ली है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं, किसको कनेक्ट करती हैं आपको जरूर अच्छे से याद होना चाहिए। यहां पे आप याद भी करिए, आपको इसको मैं लिस्ट के फॉर्मेट में पहुंच जाएगा। एक बार हम फिर से देखते हैं। बेरिंग जो है वो रशिया और यूएस के बीच में, डेविस ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में, डोवर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, देन आपका गिब्राल्टर अटलांटिक और मेडिटेरेनियन के बीच में, बॉस्पोरस ब्लैक को मेडिटेरेनियन से, स्विस कनाल मेडिटेरेनियन को रेड से, बाबल मंडप गल्फ ऑफ एडन को रेड से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ अमान के बीच में,
पाक स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका के बीच में, सुंडा सुमात्रा जावा के बीच में, बास स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में, कुक स्ट्रेट बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ ऑफ न्यूजीलैंड, पनामा हमने देख लिया नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में, युकांटा मैक्सिको और क्यूबा के बीच में, ड्रेक्स पैसेज नीचे साउथ अमेरिका को अंटार्कटिका से कनेक्ट, और ताइवान स्ट्रेट हमने देख लिया अभी ताइवान और चाइना के बीच में। अब यहां पे दिए हुए हैं आपके ओशन करेंट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछता है कि कौन सा इसमें से कोल्ड करंट है, कौन सा इसमें से हॉट करंट है, ठीक है, वार्म करंट है। तो सबसे बीच पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये बीच में इक्वेटोरियल करंट है, जो कि यहां से काउंटर इक्वेटोरियल करंट के रूप में चलता है। तो यहाँ पे जो है वो नॉर्थ इक्वेटोरियल और यहाँ पे जो है वो साउथ इक्वेटोरियल, ये पूरे अक्रॉस दी रीजन बहता है। अब जो भी करंट इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा होगा वो वार्म होगा, जो पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहा होगा वो होगा कोल्ड। तो यहाँ नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट के बाद है गल्फ स्ट्रीम, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको है तो उसके नाम पे गल्फ स्ट्रीम। फिर है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, क्योंकि ये अटलांटिक ओशन है तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है। और फिर यहां पे है कैनरी करंट। अब क्योंकि देखिए ये पोल से आ रही है तो इसको क्या कहते हैं, कोल्ड करंट, है ना। और ऊपर से आ रही होती है लेब्राडोर और एरमंजर, ये भी कोल्ड है। अलास्का याद रखिएगा कि ये वार्म करंट है ना कि कोल्ड। और नॉर्थ जो ये फर्स्ट गायरे होता है नॉर्थ अटलांटिक वाला, इसी में सरगासम वीड मिलती है। इसकी कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती है। तो पूछता है सरगासो सी कहां है। ठीक है, अगला देखा जाए तो इधर पे है नॉर्थ इक्वेटोरियल सेम, यहां जापान से कुरेशियो। यहां पे अब क्योंकि पैसिफिक ओशन लग गया तो वहां अटलांटिक था, यहां हो जाएगा पैसिफिक, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। ऊपर से आती है ओएशियो और ओकोस्टक, और ये इधर मुड़ती है तो यहां जो पोल से गिरती है वो है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया साइड है तो कैलिफोर्नियन करंट, ठीक है। फिर उसी हिसाब से साउथ इक्वेटोरियल, ये आ गई आपकी ब्राजील। देन यहां पे नीचे एक जैसी करंट बहती है जिसको बोलते हैं वेस्ट विंड ड्रिफ्ट या फिर सरकम पोलर करंट। और इस साइड से बेनेगोला। फिर देखा जाए तो यहां साउथ इक्वेटोरियल के बाद ये यहां पे आपका मडागास्कर मोजाम्बिक आइलैंड है तो मोजाम्बिक। देन यही वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, और इधर पे ऑस्ट्रेलिया का वेस्ट पार्ट है तो वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, लेकिन नीचे से जा रही है तो अगेन कोल्ड। सिमिलरली इस साइड ऑस्ट्रेलिया का ईस्ट है तो ईस्ट ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, बट ये गर्म होगी क्योंकि इक्वेटर से आ रही है। और इस साइड पे पेरू है तो पेरूवियन करंट कोल्ड, नीचे से ऊपर जा रहा है। और यही जब इसका अप व्हीलिंग हो जाता है कि यहाँ पे पेरू में वार्म वाटर आने लगता है, तो कहीं ना कहीं यही वो कंडीशन है जहां पे जो विंड्स होती हैं वो रिवर्स हो जाती हैं और एल नीनो कंडीशन बनाती हैं, जिससे हमारे यहाँ की मॉनसून को भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये है करंट। आपको बस देखिए कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि मैप का अगर रिजेंबल है, यहाँ अटलांटिक ओशन था इसलिए अटलांटिक ड्रिफ्ट, गल्फ ऑफ मैक्सिको के कारण गल्फ स्ट्रीम। सिमिलरली इधर जापान के पास था तो कुरेशियो, पैसिफिक ओशन में पहुंच गए तो पैसिफिक ड्रिफ्ट। ये पूरी नीचे वेस्ट विंड और साउथ इक्वेटोरियल, तो दो तो याद ही नहीं रखनी। अब इधर देखिए ब्राजील है तो ब्राजील, ये बेनेगुएला हो गया, मोजाम्बिक से मोजाम्बिक का नाम आ गया, ऑस्ट्रेलिया का वेस्ट पार्ट, ऑस्ट्रेलिया का ईस्ट पार्ट, ये पेरू। तो जस्ट अगर आपको जगह याद है और आप ये याद रखें कि ऊपर की तरफ पे ऐसे क्लॉकवाइज चल रहा है और नीचे की तरफ पे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज गायरे चल रहा है, तो आप खुद ही बना लेंगे कि जो भी करंट इक्वेटर से आ रहे हैं वो वार्म है और जो पोल से जा रहे हैं वो कोल्ड है। ये दिया हुआ है कुछ आपके वॉल्केनो के बारे में। तो ये रिंग ऑफ फायर सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो के लिए, यहां पे कुछ वॉल्केनो दिए हैं, जैसे कि माउंट हेलेना कहां पे है, नॉर्थ अमेरिका में है। मोना लोआ और मोना किया हवाई में, बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है कई बार, ठीक है। कोटोपैक्सी और चिम्बराजो दोनों साउथ अमेरिका में है, ये भी आपको पता होने चाहिए। उसके बाद माउंट वेसुवियस, ये है इटली में। माउंट एटना, ये भी है इटली में। स्ट्रोम्बोली, ये भी इटली में है और इसको लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन बोलते हैं। उसके बाद है माउंट किलीमंजारो जो कि तंजानिया में है, ठीक है, ये एक डोरमेंट वॉल्केनो है। देन माउंट फ्यूजी,
फ्यूजी याद रखना है आपको, जापान में। माउंट मेरापी इंडोनेशिया में। ये वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन द वर्ल्ड है, माउंट मेरापी। उसके बाद माउंट एरेबस एंटार्क्टिका में, सदर्न मोस्ट वॉल्केनिक जो एक्टिव वॉल्केनो है ये है माउंट एरेबस। ठीक है, अब हम आखिरी में देख लेते हैं कुछ कंट्रीज और वो किस रिवर पे हैं। जैसे कि लंदन, लंदन है थेम्स रिवर में। पेरिस, पेरिस है सीन रिवर पे। कायरो, कायरो जो इजिप्ट की सिटी है वो है नाइल रिवर पे। फिर है बगदाद, बगदाद है टिग्रिस में। फिर है रोम, रोम है टाइबर रिवर पे। उसके बाद बुडापेस्ट, बुडापेस्ट जो है वो है डेन्यूब में। वियना, वियना भी है डेन्यूब में। मॉस्को, मॉस्को है मॉस्कवा में। वॉशिंगटन वो है पोटोमैक में। न्यूयॉर्क सिटी है हडसन में। शंघाई है हांगफू में। बैंकॉक है आपका चाओ प्राया में। दिल्ली है यमुना में। कोलकाता हुगली। ब्यूनोस एरीस जो है वो है रियो डी ला प्लाटा में। और बर्लिन है स्प्री में। और भी बहुत सी कंट्रीज हैं जो बहुत सारे अलग अलग रिवर्स पे है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चंस में भी पहले साल के भी रिपीटेटिवली देखने मिली है। तो आज हमने बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि इंडिया के और वर्ल्ड के मैपिंग के देखे हैं। देखिए, वर्ल्ड से अगर आपने देखा हो तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सब नहीं पूछते। वर्ल्ड में जो क्वेश्चंस हैं तो वो वर्ल्ड के माउंटेन रेंजेस पे, वर्ल्ड के वॉल्केनोज में, वर्ल्ड के स्ट्रेट्स में। तो यही सारी चीजों को हमने कवर किया है, या फिर जो सिटीज किस रिवर पे हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप इंडिया के मैपिंग में देखें तो कहीं ना कहीं नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिजर्व्स हो गए, इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं और वही हमने कवर किए हैं। ऑल्दो अभी भी मैं बोल रही हूँ कि मैपिंग जो है वो बहुत विस्तारित है और इसको एक क्लास में कवर अप करना बहुत मुश्किल है। तो हम बाद में इसके लिए एक मैपिंग पूरी अलग से भी सीरीज लेके आएंगे जिसमें हम कॉन्टिनेंट वाइज डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप अभी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतना मैपिंग कर लेते हैं और ये पीडीएफ को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं और मेक श्योर करते हैं कि एग्जाम जब है उससे एक दिन पहले आप इसको भले 2x में एक बार और सुन लें, तो कहीं ना कहीं आपके मैपिंग के क्वेश्चंस इससे बहुत अच्छे से सॉल्व होंगे। तो आई होप आपकी मैपिंग थोड़ी सी इससे स्ट्रेंथन हुई होगी, आपको कुछ नए और एक तरीके से कहीं ना कहीं लिस्ट में आपको इस तरीके से मिल गया तो आपको याद करना आसान होगा कि आप फर्स्ट पेज में मैप देखें और वहीं तुरंत तुरंत आपको लिस्ट मिल जाएगी। तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अपनी मैपिंग को और अच्छे से कर सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर थैंक यू सो मच।